जब मैं सिलाई स्टार्ट किया था तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि अगर आप ब्लाउज बनाना सीख जाओगे तो आप सभी टाइप के कपड़ों की स्टिचिंग कर सकते हो। लेकिन ब्लाउज बनाना अगर सीखना है तो पहले हमें पाइपिंग में फिनिशिंग लानी पड़ेगी। अगर हम लोग जब तक पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं लेंगे, ब्लाउज हमारा सही तरीके से फिनिशिंग से नहीं बन सकता। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से गले में पाइपिंग किस प्रकार से लगाना है वो बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखिए। मैंने यहाँ पर गले की कटिंग करके रखा हूँ। अब मैं इसमें कंट्रास्ट की पाइपिंग लाऊंगा। देखिए ये इस कलर की पाइपिंग लगाऊंगा। लेकिन पाइपिंग लगाने से पहले हमें समझना है कि कपड़े की हमें कटिंग किस प्रकार से करना रहता है पाइपिंग बनाने के लिए। जब भी हम पाइपिंग बनाते हैं तो पाइपिंग बनाने के लिए जो हमें कपड़ा कटिंग करना रहता है वो हमें उरेब तिरछी कटिंग करना रहता है। अब हमें कपड़े में उसकी तिरछी कटिंग किस प्रकार से करना है वो हमें पहले समझना है। हमको ऐसा खींच के देख लेना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा तिरछा जिसे हम उरेब कहते हैं वो होता है। तो हमें इसी पार्ट में ही इसको ऐसा कटिंग करना है। आप खींच के इसको देख लीजिए। देखिए मैं इसको खींच के दिख रहा हूँ तो ये हमारा उरेब है, ये तिरछा कपड़ा है। और ये वाला पार्ट देखिए ये हमारा सीधा है क्योंकि ये कपड़ा खिंचा नहीं रहा है और इधर से भी सीधा है। लेकिन ये उरेब है, इधर से कटिंग करिए चाहे आप इधर से कटिंग करिए, हमेशा हमें उरेब पट्टी में ही ब्लाउज के गले की पाइपिंग लगाना है। चाहे आप ब्लाउज में लगाइए चाहे आप सूट में लगाइए, हमेशा हमें तिरछी उरेब कपड़े में ही उसकी पट्टी की कटिंग करना है। अब देखिए मैं किस प्रकार से इसकी कटिंग कर रहा हूँ, पहले आपको ध्यान से समझना है। ये मैं यहाँ पर से ये तिरछी कटिंग कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक कटिंग करना है। बिगिनिंग स्टेज में हमें बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं उसको हमको समझना है। देखिए ये हो गया तिरछा कपड़ा। अब हमें इसको 1 से 1.25 इंच हमको यहाँ पर पट्टी कटिंग करना है। और ध्यान रखना है पट्टी हमेशा हमेशा एक बराबर सीधी होनी चाहिए, यानी उरेब पार्ट में हमारी सीधी पट्टी होनी चाहिए। ध्यान रखिए उरेब पार्ट में सीधी पट्टी। जैसे ये मैंने उरेब कटिंग किया है तो देखिए एक बराबर ये इक्वल है। आपको इसी प्रकार से एक बराबर इक्वल कटिंग करना है। 1 से 1.25 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैं यहाँ पर इसको कट कर लिया हूँ। मैं अभी 2 ही पट्टी कटिंग कर रहा हूँ। अब हमें इसको ज्वाइंट कैसे करना है इस बात में भी हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए ये हमारा पट्टी है, ध्यान रखेंगे सभी पट्टियों को हमको एक बराबर इक्वल तिरछी कटिंग करना है। देखिए जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ पर तिरछी कटिंग कर लिया है। अब वैसे ही हमको इस साइड भी ये इधर ये देखिए दोनों साइड हमारा एक बराबर हो। जैसे इस साइड हमारा इस प्रकार से कट हुआ है तो इस साइड भी हमारा इसी प्रकार से कट होना चाहिए। ये इस प्रकार से, ये ऐसा दोनों साइड की पट्टी हमारी एक बराबर। देखिए इधर भी मैंने ऐसे कट किया है तो इधर भी ऐसे कट किया है। चाहे आप ऐसे कट करिए ये ऐसे, वैसी इस साइड में भी हमको इसी प्रकार से कट करना है। और इसको ज्वाइंट कैसे करना है क्योंकि कपड़ा कई बार हमारे पास में पर्याप्त नहीं रहता तो हमें इसको ज्वाइंट करना पड़ता है। देखिए इसको किस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे, ये हो गया। इसको आप ऐसे पलट लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में इसको पलट लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको इसको जितनी भी पट्टी आपकी लंबी करनी है आपको तिरछा ही करना है दोस्तों। देखिए ये इस प्रकार से। और हमको सिलाई कहाँ लगाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में। ध्यान रखेंगे कि सिलाई हमें कहाँ से लगाना है वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हमको लगाना है, तभी आप इसकी पट्टी की फिनिशिंग सही तरीके से आप इसको जोड़ पाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने किस प्रकार से ज्वाइंट किया है। इससे क्या होता है दोस्तों, ये एक बराबर सीधा होता है। देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब देखिए इसको हमको यहाँ पर से दोनों जॉइंट को अलग कर लेना है। ये इस प्रकार से मैंने दोनों जॉइंट को इसको अलग कर लिया है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने अलग कर लिया है। अब देखिए जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है उसको हम यहाँ पर से कट करके बराबर पट्टी के कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से करने से क्या होता है कि जहाँ पर ये ज्वाइंट हमारा अटैच होता है गले में वहाँ पर गठान नहीं बनता, बहुत ही सही तरीके से हमारी पाइपिंग बनती है। अब ये हमारा गला है,
ये वाला पार्ट। अब हमें इसमें ओनली क्वार्टर इंच दबाना है, ध्यान रखेंगे, ओनली क्वार्टर इंच ही हमको दबाना है दोस्तों। मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ, ओनली क्वार्टर इंच हमको दबाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बराबर हमारी दोनों ज्वाइंट होनी चाहिए। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला और गले वाला पार्ट एक बराबर होना चाहिए। और आपको ये पाइपिंग की जो पट्टी है जो हमने 1 इंच कट किया है, इसको हल्का सा हमको खींचते हुए इसको क्वार्टर इंच में ही हमको इसको स्टिच करना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इसको अटैच करना है। ये इस प्रकार से आप देखते रहिए, मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। यह वीडियो देखने के बाद आप पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं किस प्रकार से इसको अटैच कर रहा हूँ, ओनली क्वार्टर इंच, ध्यान रखेंगे। एक बराबर हमारी पट्टी और गले का जो कपड़ा है वो हमारा अटैच होना चाहिए। और सिलाई बिल्कुल हमको सीधी लगानी है, ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार से। और हमको पट्टी को हल्के हाथों से खींचते हुए चलना है, क्योंकि तभी गले की हमारी सही तरीके से फिटिंग आएगी। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बराबर हमारा पट्टी और कपड़ा दोनों गले साइड का अटैच हो गया है। आपको ओनली क्वार्टर इंच दबाना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, ये हमारा गला, यहाँ पर पट्टी इसमें लग गई है। अब इसे हमको ऐसे पलटा के यहाँ पर से इसको आप नाखून से बहुत ही सही तरीके से प्रेस कर लीजिए। ये इस प्रकार से देखिए मैं किस प्रकार से इसको प्रेस कर रहा हूँ। बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से आप पाइपिंग लाएंगे तो आपके कंधा गिरने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है दोस्तों। देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पर पलटा लिया है। अब हमको समझना है कि पाइपिंग हमें किस प्रकार से लगाना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको आप, मैं पहले उल्टा कर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये हो गया। इसको हमको यहाँ पर एक फोल्ड कर लेना है, ये इस प्रकार से। और वैसी एक फोल्ड और कर लेना है, डबल फोल्ड करके इसको यहाँ पर से हमको स्टिचिंग लगाना है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए ये हमारा उल्टा वाला पार्ट है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक फोल्ड कर लेना है, उसके बाद एक फोल्ड और कर लेना है, ये इस प्रकार से। अब इसको आप पलट लीजिए इस प्रकार से, ये। और ध्यान रखना है कि हमको पाइपिंग जितनी पतली बनानी है आप देखते हुए इसको बनाइए। और ध्यान रखेंगे, सिलाई हमको कहाँ पर लगाना है, दोनों कपड़ों के बीच में। ध्यान रखेंगे, दोनों कपड़ों के बीच में हमको सिलाई लगाना। देखिए यहाँ पर डबल फोल्ड करके ये इस प्रकार से इसको, ये ऐसा, ये बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही ध्यान पूर्वक हमको इसमें सिलाई लगाना है। और ध्यान रखना है, देखिए ये एक फोल्ड हो गया, ये, और वैसी एक फोल्ड और है, ये इस प्रकार से। और हमको देखते हुए चलना है कि पाइपिंग के जस्ट साइड में, यानी कि हमको कपड़े और पाइपिंग के बीच में हमको सिलाई लगानी है। बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना है दोस्तों आपको, और देखते हुए चलना है इस साइड से कि ये हमारा यहाँ पर कपड़ा छूट तो नहीं रहा है। बिगिनिंग स्टेज में दोस्तों हो सकता है कि कपड़ा आपका छूट जाए, आप उसको फिर से स्टिचिंग लगा सकते हैं। 2 फोल्ड करना है दोस्तों, और उसके बाद हमको एक बराबर देखते हुए चलना है, ये इस प्रकार से। और सिलाई हमको दोनों कपड़ों के बीच में चलाना है, हमको ऊपर कपड़े के ऊपर नहीं चलाना है। इस बात का आपको ध्यान देखते हुए चलना है, ये इस प्रकार से। बहुत ही फिनिशिंग से मेरे दोस्तों, ये पाइपिंग को हम गोल पाइपिंग कहते हैं। और मैं आज भी अपने बुटीक में यही पाइपिंग लगाता हूँ, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया मिलती है दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होती, और फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। आपको बिल्कुल ऐसा देखते हुए चलना है। देखिए इस साइड से कि ये इस साइड से हमारा कपड़ा बाहर तो नहीं आ रहा। देखिए ये इस साइड से कपड़ा हमारा बाहर नहीं आया है। अगर मान लीजिए कपड़ा हमारा बाहर आता है तो आप उसको खोल के फिर से ऐसा दबा सकते हैं। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से और बिल्कुल सावधानी से, आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और हमको देखते हुए चलना है कि पाइपिंग हमारी एक बराबर इक्वल बन रही है कि नहीं बन रही है।
डबल फोल्ड कर लेना है, देखिए ये। उसके बाद एक फोल्ड और ऐसा। इसमें दोस्तों आगे और पीछे एक बराबर हमारी पट्टी दिखती है। और ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस पाइपिंग लगाने से ऊपर के साइड में हमारी कोई भी सिलाई नहीं दिखती। हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं दोस्तों तो ऊपर के साइड में हमारी एक सिलाई दिखती है, लेकिन ये गोल पाइपिंग बनाने से दोस्तों ऊपर के साइड में हमारी कोई भी सिलाई नहीं दिखती, क्योंकि हम जो सिलाई लगा रहे हैं वो दोनों कपड़ों के बीच में पाइपिंग के साइड में लगा रहे हैं सिलाई। इसकी वजह से ये सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं दिखती है और पाइपिंग भी एक बराबर इक्वल हमारा बनता है, कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। सामने के साइड और बैक साइड, अब इसको देखिए, ये हमारा सामने का साइड है, ये देखिए, ये देखिए। अब इसका बैक साइड देखिए, ये भी हमारा एक बराबर इक्वल दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी। और पाइपिंग भी देखिए दोस्तों, ये एक बराबर इक्वल बना हुआ है, ये देखिए, कहीं पर से कोई भी पतली या मोटी नहीं है, बिल्कुल एक बराबर ये हमारा इक्वल दिख रहा है। ये पाइपिंग को दोस्तों गोल पाइपिंग कहते हैं। इसमें गले की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, कंधा गिरने की समस्या नहीं रहती, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी कंधे की और शोल्डर की फिटिंग आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। आप बिना कोई टेंशन के इस प्रकार से पाइपिंग लगा सकते हैं। ये पाइपिंग को हम लोग गोल पाइपिंग कहते हैं और इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है। इसमें ऊपर के साइड में दोस्तों देखिए, कोई भी सिलाई नहीं दिखती, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है। देखिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज या सूट के गले में हमको पाइपिंग किस प्रकार से लगाना है, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।